नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसे हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं हमारे सामने एक इंटरफेस दिखती है ना। बिल्कुल इस टाइप की, जिसके ऊपर कुछ आइकन्स दिखते हैं, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होती है और उसके नीचे यहाँ टास्क बार होता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं बेसिक सा सेटिंग, है ना। ये हमारे डेस्कटॉप की सेटिंग होती है। तो डेस्कटॉप कह लीजिए, बैकग्राउंड कह लीजिए, अगर सबको मिला के पढ़ रहे हो आप तो डेस्कटॉप कहना उचित है, क्योंकि एक डेस्कटॉप के अंतर्गत बैकग्राउंड भी आता है, टास्क बार भी आता है और आइकन्स भी आता है। हम यहाँ पे एक एक चीज को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं आज आइकन्स के बारे में। मतलब ये देखो ना, ये डिस्प्ले पे जो दिख रही है ना, इसको हम लोग आइकन बोलते हैं। आइकन के अंतर्गत या तो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, या कोई फाइल हो सकता है ना। इसको मैं ओपन करके दिखला दूं। देखा ना, इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, फाइल्स भी है, फोल्डर भी है। तो आइकन एक मुख्य रूप से बस दर्शाने का माध्यम होता है, एक ग्राफिकल मोड होता है। एक आइकन्स का महत्व बस इतना है कि आपको ये इंटरफेस देता है, ताकि आप ये क्लिकेबल होता है, आप इसको क्लिक करके इसके फंक्शन को समझ सकते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर है तो आप सॉफ्टवेयर के फंक्शन को समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। फोल्डर है तो इस फोल्डर को आप ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर के फंक्शंस को देख सकते हैं, इसको आप शॉर्ट को सजा सकते हैं, है ना। जैसे आइकन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ग्राफिक के थ्रू ये कंट्रोल होती है। जैसे आप फोन को देख लीजिए, फोन में जितने भी हमारे ऑप्शन दिखते हैं ना, बिल्कुल आइकन पे ही डिपेंड करते हैं हमारे फोन। इसलिए फोन और कंप्यूटर में ना थोड़ी सी डिफरेंस होती है ना, क्योंकि फोन हमारा ग्राफिकल मोड पे चलता है और कंप्यूटर तो ग्राफिक और कमांड दोनों पे चलता है ना अभी। इसलिए यहाँ पे ये आइकन्स को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम यहाँ पे समझेंगे बेसिकली आइकन जो हमारे सामने दिख रही है, आइकन तो सॉफ्टवेयर का हो या फिर फोल्डर का हो या फाइल का हो, किसी भी चीज का खुद से बन जाता है। क्योंकि आइकन दिखेगी तब तो हम उस पर कोई क्लिक करके काम कर पाएंगे ना, माउस के थ्रू। आइकन ना होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, या फिर ये कह लीजिए कि आइकन ना होती तो हम माउस का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो कर्सर है ना, माउस, इस माउस का आप इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि बिना आइकन के फंक्शन को रन कराने के लिए कमांड से भी हो सकता है, सारा चीजें कंट्रोल हो सकती है ना। तो हम आइकन को देखेंगे और आइकन के व्यूइंग मोड को समझेंगे। जैसे आइकन जो हमारे सामने व्यू हो रही है ना, डिस्प्ले पे दिख रही है, इसकी कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे व्यू होता है, इसके कैटेगरी क्या है, ये भी अपने आप में खास मायने रखता है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा होगा डेस्कटॉप। ये जो हमारे हम सामने स्क्रीन दिख रही है ना, जिसको आप बैकग्राउंड कह लीजिए ना, तो बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे, बैकग्राउंड के सेटिंग्स के बारे में समझेंगे, बैकग्राउंड को चेंज करना समझेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर थीम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे फॉन्ट जो जो मेरे सामने आइकन्स दिख रही है, ये थीम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये अपने आप को चेंज भी कर लेगा। कैसे होगा ये सब सेटिंग्स हमारे डेस्कटॉप सेटिंग के अंतर्गत, ये हमारा बैकग्राउंड सेटिंग है उसके अंदर मिलेगा। ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा होने वाला है ये टास्क के बारे में। तीसरा टॉपिक हमारा बनने वाला है टास्क के बारे में। जो टास्क बार हमारे सामने दिख रहा है नीचे की तरफ, ये कैसे आइकन्स को कंट्रोल करता है, सेटिंग्स को कंट्रोल करता है। जो भी टास्क हम करते हैं ना कंप्यूटर में, जो भी वर्क करता है उसको ये कंट्रोल कैसे करता है। ये इसके अंदर नोटिफिकेशंस होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके बारे में ए टू जेड हम कंप्लीट समझेंगे। ओके। तो चलते हैं, सबसे पहले आइकन्स को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आइकन भी हमारे एक डेस्कटॉप का ही फंक्शन है ना, तो इसको हम लोग डेस्कटॉप सेटिंग से ही समझेंगे। तो डेस्कटॉप के सामने जाइए, राइट क्लिक कीजिए, है ना, कहीं भी जहाँ स्पेस मिल रहा है राइट क्लिक करके ये आती है, यहाँ से देखते हैं। देखिए व्यूइंग मोड है, व्यूइंग मोड है, जैसे कि हम आइकन्स हमारे सामने है ना, उसको व्यू करने के कितने कितने तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं। पहला पे जाएंगे, पहले यहाँ पे लार्ज आइकन, इसको एक बार क्लिक कर देंगे, ये बताएगा लार्ज आइकन, मतलब जो भी आइकन से बड़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, है ना। यहाँ पे लार्ज आइकन आ गया। आप इसको छोटा करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी दिख रहा है आपको, मीडियम आइकन पे जाएंगे, हल्का सा और छोटा हो जाएगा ना, मीडियम साइज में हो जाएगा। और आप छोटा करना चाहते हैं इसको तो स्मॉल आइकन पे जाएंगे और छोटी छोटी हो जाएंगे। ओके। ये जो मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ ना, ये फंक्शन कर रहा हूँ ना, ये डिस्प्ले पे भी काम कर सकता है और कहीं आपके फोल्डर के अंदर ये ऑप्शन पड़े होंगे ना, उसके अंदर भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक फोल्डर है ना प्रोजेक्ट नाम की, इसके अंदर चलते तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने है, ये सेटिंग्स यहाँ पर भी काम कर जाएगा, है ना। दिख रहा है ना आपको। तो इसको मैं यही भी दिखलाता हूँ, क्योंकि इसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है ना, बहुत सारे इसके अंदर आइकन्स पड़ी है। इसमें आपको आसान लगेगा, देखने में समझने में आसानी होगी। देखिए सबसे पहले चलते व्यू में, एक्स्ट्रा लार्ज में चलते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, बहुत बड़ा हो गया, उससे भी बड़ा, जो स्क्रीन पे थी उससे भी बड़ी बड़ी दिख रही है ना, बहुत बड़ी बड़ी फाइल हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। उसके बाद लार्ज आइकन, ऐसा। ओके।
उसके बाद और क्या है, मीडियम आइकन, और छोटी, ये मीडियम आइकन है हमारा, इससे भी छोटी जा सकता है, देखो ना आप यहाँ पे, और स्मॉल आइकन, इससे भी छोटा हो गया, बहुत छोटा छोटा हो गया ना, है ना। आगे चलते हैं, लिस्ट। लिस्ट किसको बोलते हैं, देखो लिस्ट का मतलब होता है एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिस्ट बन रही है। जिस तरह हम लोग किसी चीज का टू डू लिस्ट हो गया या फिर वर्क लिस्ट बनाते हैं ना, तो एक के नीचे एक हम लोग लिस्ट बना के चलते हैं ना, ये जस्ट लाइक मेन्यूज टाइप का, उस टाइप का लिस्ट बनती है। हाँ, और आगे चले, डिटेल्स। डिटेल्स में अगर चलेंगे तो अब देखना ना, डिटेल्स में ज़्यादा डिटेल्स आएगा, जैसे इसी फोल्डर को मैंने कब मॉडिफाई किया था, किस तारीख को मैंने बनाया था, उसकी टाइमिंग और डेट आएगी, फोल्डर का नाम यहाँ पे आएगा, और ये इसका नाम क्या था, फोल्डर है, और कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे है तो उसकी सॉफ्टवेयर आएगी, उसकी कैपेसिटी भी आएगी, कितना केबी कितना स्टोर लिया हुआ है, उसका नाम क्या है ना, पूरा प्रॉपर उससे यहाँ पे आएगा, जो भी फाइल होगा, फोल्डर होगा, उसके एक्सटेंशन सब कुछ यहाँ पे आएगा। आप इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, फोल्डर का पूरा नाम यहाँ से बड़ा कर सकते हो, ऐसे करके ना, यहाँ से है ना, यहाँ से है ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे। अब इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इसको हम बोलते हैं डिटेल्स, मतलब बहुत डिटेल में फोल्डर के बारे में जानना हो ना तो आप डिटेल में जाएंगे, मतलब ये सभी व्यू के अंदर में है। ये टाइल्स है, टाइल्स के अंदर मतलब जैसे कि पहले था ना, ब्लॉक ब्लॉक टाइप का आएगा और उसके नीचे उसका नाम आएगा। और आगे चलेंगे हम, नीचे क्या है, कंटेंट। कंटेंट है तो कंटेंट के अकॉर्डिंग आ जाएगा फिर से पहले जैसा, जैसे डॉक्यूमेंट कब बनी थी, किस टाइप का कंटेंट है, ये अपने आप ये सजा देगा सबको, है ना, पहले इस टाइप का कंटेंट है, पहले इस टाइप का कंटेंट है। उसके बाद हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, मीडियम लार्ज पे, मीडियम आगे, मीडियम आइकन पे आगे। ये हमारी थी व्यूइंग मोड। व्यू के अंतर्गत हमारे इतने सारे ऑप्शन, तो मैंने सबके सब एक एक करके आपको समझा दिया। दूसरा था शॉर्ट बाई। शॉर्ट बाई मतलब जो दिखेंगे इसको, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं चाहता हूँ डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड का मतलब हुआ कि अगर इस पर क्लिक करूँ, ये बताएगा कि किस डेट को हमारी कौन कौन से फोल्डर बनी है। जैसे इसके बारे में चले और राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो ये हमारे सामने इसके बारे में सारा चीज बता देगा, इसका अपना कब डेट बना था। तो देखो ना यहाँ पे फरवरी 23 2024 ये फोल्डर हमारे सामने बनी थी, 11:56 मतलब ये सुबह के समय में इतने बजे के हमारा फोल्डर हमारे सामने बना था। ओके, डेट मॉडिफाइड का मतलब सीधी होता है कि हम डेट को कब बनाए थे। जो पहले मैंने बहुत पुराना सॉफ्टवेयर बनाया था वो बहुत नीचे शो करेगा, जो नया नया सॉफ्टवेयर बनाया था वो आगे शो करेगा। अब ये सॉफ्टवेयर हो चाहे फोल्डर हो, ओके ना, ये सबके केस में काम करता है। उसी टाइप का कुछ और देखते हैं शॉर्ट में। एक होता है नाम। नाम के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे, ये हमको बताएगा कि नाम के अकॉर्डिंग, जैसे ABCD करके आएगा, पहले किस नाम को शो करेगा, फिर पहले किस नाम को शो करेगा, वैसा है ना। ए नाम का कोई नहीं है तो बी नाम का नहीं, कोई सी, सी से शुरू है ना, सी, उसके बाद फिर देखो ना ABCD आप करते जाओ ना, लास्ट तक आएगा। उसमें भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चुनता है, ठीक है ना। पहले फोल्डर है तो फोल्डर का काम कर लेगा, फिर उसके बाद क्या कैटेगरी फाइल है तो फाइल के अकॉर्डिंग काम करेगा, ऐसा। मतलब पहले अपने ओरिजिनल नाम के अकॉर्डिंग, उसके बाद अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सजाता है शॉर्ट में। हाँ, देखा ना, आप देखा होगा ना नीचे नाम ना, नाम के अकॉर्डिंग देख रहे हो, असेंडिंग के डिसेंडिंग, तो वहां पे पूछ रहा है आप जो चाहो कर लो। आप ना डिसेंडिंग करना चाहो, डिसेंडिंग मतलब कि जेड के नाम से आएगा, वैसा कुछ। टाइप के अकॉर्डिंग, अगर टाइप के अकॉर्डिंग मैं क्लिक करूं और दिखाऊं मैं, ये बताएगा कि पहले किस टाइप के सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं। पहले आपका ये फोल्डर वाला सॉफ्टवेयर था, उसके बाद फिर PDF वाला सॉफ्टवेयर था, फिर कुछ और सॉफ्टवेयर थे यहाँ पे, सॉरी PDF वाली फाइल थी, सॉफ्टवेयर है, फिर उसके बाद बाकी के सभी यहाँ पे शो करेंगे। फिर JPG वाला आएगा, है ना, यहाँ है ना JPG है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ये JPG फाइल आएगा, फिर यहाँ पे एक्सेल फाइल, इस तरह करके अपना ये बना कर रखा हुआ शो करेगा। साइज के अकॉर्डिंग देखो ना, तो किसकी साइज ज़्यादा होगी, जैसे इसका साइज है ना कि ज़्यादा है 81 MB, फिर उसका इसका साइज है कम MB, तो सॉफ्टवेयर में ये साइज के अकॉर्डिंग आपको बताएगा किसका साइज किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है। देखो ये साइज और ग्रुप दोनों के अकॉर्डिंग बताया गया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर पहले चल रहा है टोटल, ठीक है, उसके अंदर के साइज, फिर उसका PDF आएगा, उसके अंदर के साइज, उसके बहुत सारी चीजें चलेंगे। ओके, आप यहाँ पे मोर सेटिंग में जा सकते हो, मतलब शॉर्ट पे आप कुछ एक्स्ट्रा भी मॉडिफाई करना चाहते हो क्या, जैसे कि डेट के अकॉर्डिंग आपने देख लिया, नेम के अकॉर्डिंग आपने देख लिया, टाइप के अकॉर्डिंग आपने देख लिया, और साइज के अकॉर्डिंग, इस सब के अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर में आप देख सकते हो, बढ़ते क्रम घटते क्रम। साइज को कम करते करते ज्यादा जाएगा, नाम ABCD लेके जेड तक जाएगा, उस टाइप का सीन यहाँ पे बनेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, आप समझ रहे हो।
मोर में जाएंगे, यहाँ पे मोर में जाकर एक्स्ट्रा भी सेटिंग ले सकते हैं, एडवांस, जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे एल्बम के अकॉर्डिंग, देखो बहुत सारी चीज है ना, आप किसी एक को क्लिक करके उसका भी फंक्शन जाके चेक करके देख सकते हो आप इसके अंदर में, है ना। किसी एक को सेटिंग चेंज करके उसके फंक्शंस को भी आप अंदर देख सकते हैं, है ना। तो मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं आपको जैसे टोटल यहाँ पे कितने आइटम्स हमारे सामने 188, मतलब 188 टाइप्स के आइटम्स हमारे सामने डिस्प्ले कर पाएगा, जो कि हमने कितने टाइप की यहाँ पे दिखाई आपको। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3-4 टाइप का दिखाया ना, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी व्यूइंग मोड है इसके अंदर है। चलते ग्रुप में, ग्रुप क्या होता है, मैं इन सभी को मैं ग्रुप के अकॉर्डिंग बांट दूं ना, जैसे सॉफ्टवेयर की अलग ग्रुप बन जाए, इमेजेस की अलग ग्रुप बन जाए, वर्ड्स की अलग ग्रुप बन जाए, और ये पीडीएफ की अलग ग्रुप बन जाए ना, इसके अकॉर्डिंग देखूं मैं। तो ग्रुप में चलो, ग्रुप में भी डेट मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या फिर नेम के अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग इसके अंदर चलेंगे ना तो ग्रुप के ही अकॉर्डिंग दिखाएगा। चलो मैं चलता हूँ डेट के अकॉर्डिंग और ये ग्रुप में, है ना। देखो अभी ग्रुप में आगे डेट के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है, यस्टरडे, ये कल मैंने बनाई थी ना, ग्रुप तो है लेकिन कल कल मैंने बनाई थी। फिर ये 4 वीक पहले का, इसके अंदर पीडीएफ ग्रुप थी, फिर ये आप, और ये हमारा न्यू फोल्डर की ग्रुप थी, उस टाइप का ये ग्रुप के अकॉर्डिंग बनना है। मतलब एक दिन के अंदर मैं कितनी फाइल्स बनाई थी, कल के अंदर मैंने कितनी फाइल्स बनाई थी, कितने दिन के अंदर कितनी फाइल्स बनाई थी, उसको एक कैटेगरी में ग्रुप में बना देता है, ठीक है। और ग्रुप के अंदर चले, अगर नेम के अकॉर्डिंग हम लोग इसके में चले ना, ग्रुप में नेम के अकॉर्डिंग, तो ये सब ग्रुप एक साथ बना देगा, जैसे एक से लेकर एच तक, है ना, ABCD एच तक की फाइल के, जैसे एच है ना, सॉफ्टवेयर हो फाइल कुछ भी हो, एक ग्रुप में रखेगा। फिर आई से लेकर पी तक एक ग्रुप में रखेगा, क्यू से लेकर जेड तक एक ग्रुप में रखेगा, है ना। ये उस टाइप का, ये जैसे इसके अंदर 11 थे ना, जोड़ के बता रहा है, 11 मेरे अंदर थे, सॉफ्टवेयर थे, फाइल्स थे, हमारे अंदर 17 थे, वैसा कुछ यहाँ पे बनाएगा। और आगे चलते हैं, टाइप के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, देखो ग्रुप बाय और टाइप के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो टाइप क्या बताएगा, ये बताएगा पीडीएफ के सभी टाइप्स को एक ग्रुप में बना देगा, सॉफ्टवेयर के सभी टाइप को एक ग्रुप में बना देगा, फोल्डर के सभी टाइप को एक ग्रुप में बना देगा, और यहाँ पे जेपीजी पीएनजी फोटो वाले ग्रुप की एक में बना देगा, एक्सेल की हो, पीपीटी की हो, और वर्डपैड की हो, हमारे सामने जिप फाइल की हो। देखो इस सबका फाइल बना दिया ना, ये भी बेहतरीन देखने का, आप जिस मोड में देखना चाहो देख सकते हो। साइट के ग्रुप में भी जाके हम साइज के अकॉर्डिंग देखें, तो ये ग्रुप में बनाएगा ही ना, उसमें भी साइज बनाए, देखा ना। देखो ये जो फाइल नीचे थी 0 से लेके 16 KB के बीच में, इस ग्रुप के अंदर, इसके अंदर क्या लिखा है, टाइनी, छोटे ग्रुप। इसके ये है क्या, मीडियम ग्रुप, 1 से लेके 128 MB के बीच में 9 सॉफ्टवेयर हमारे पड़े हैं ना यहाँ पे, ये हो गया मीडियम ग्रुप। स्मॉल ग्रुप 16 KB से लेके 1 MB के बीच में 14 इसके अंदर सॉफ्टवेयर हमारे पड़े हैं, सॉफ्टवेयर हो या फिर फाइल हो। अब इसको आइकन बोल लो ना, आइकन के अंदर सभी आ जाएंगे। उसी तरह अनएक्सपेक्टेड, मतलब इनकी जो साइजेज हो सकते हैं ना, लार्ज हो सकती है, सबसे ज्यादा हो सकता है। तो सबका यहाँ पे कैटेगरी खुद इसने बना दिया अपने से, है ना, आइकन के अंदर सारा सेटिंग्स खुद मिल रही है। आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हो ना, आप चाहो असेंडिंग कर लो, तो लो ना, पहले टाइनी वाली आ गई, फिर स्मॉल वाली, फिर यहाँ पे उसके नीचे मीडियम वाली, है ना, फिर उसके नीचे अनएक्सपेक्टेड। तो हमने यहाँ पे ग्रुप देखा ना, ग्रुप के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि नहीं यार इस सारा ग्रुप को मुझे कैंसिल करना, अब मुझे नॉर्मल पहले जैसा रखना है, जिसके अंदर सभी एक जैसे दिख रहे थे ना, एक जैसे मिले हुए थे, वैसा कुछ रखना मुझे। अब नॉन पे चले जाए ना, सभी ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे, है ना। देखा ना, बिल्कुल पहले जैसा, जैसा शुरुआती में मैंने इसी को ऑन किया था, ऐसे ही इसी तरह का इंटरफेस था, बिल्कुल सेम। ओके, ये रिफ्रेश करने का होता है, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए होता है, आप यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर इसको क्लोज करके आप डेस्कटॉप में भी जाकर रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करने से होता क्या है, इसका शॉर्टकट कमांड होता है F5, है ना, ऐसे F5 पे प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड से, तो रिफ्रेश हो जाएगा। तो रिफ्रेश करने से ये होता है कि सॉफ्टवेयर कभी आपके कंप्यूटर लैग कर रही है, कभी हैंग कर रहा हो, स्लो कर रहा हो, तो आप कभी कभी आप इसको रिफ्रेश कर लो, जिससे आपका काम थोड़ा सा फास्ट हो सकता है ना। बस ये कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शन के लिए होता है, ये अपना कंप्यूटर उसको संभालती है ना। देखिए अंडो, डिलीट, अंडो, ये तीनों क्या है, कट कॉपी पेस्ट, उसको मैं बतला ही देता हूँ, हालांकि डेस्कटॉप के फंक्शन है, लेकिन आप देख रहे हो आइकन में तो बतला ही देता हूँ। देखो ना, जैसे आप किसी फाइल को यहाँ पे कॉपी करोगे ना, किसी फाइल को कंट्रोल सी से कॉपी कर लो और आप यहाँ पे पेस्ट कर लो, है ना, कंट्रोल वी से। अगर सेम फोल्डर होगी ना, यहाँ पे फोल्डर भी पहले से बनी है, और इसी को आप कॉपी करके सेम पेस्ट करने वाले हो, तो देखो आप यहाँ पे कॉपी नाम की बन जाएगा,
सेम रहेगा फोल्डर, नाम भी सेम रहेगा, लेकिन एक बन जाएगा कॉपी, है ना, क्योंकि इसकी कॉपी फाइल है ना, क्योंकि ये इसकी कॉपी फाइल है। ओके, अगर मैं एक और इसको पेस्ट करूँ तो कॉपी 1 कॉपी 2 के नाम से बनता है, जस्ट लाइक रीनम की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे बता देता है ना कि मैंने इसको कॉपी किया। तो कॉपी के अंदर क्या होता है, जो ओरिजिनल फाइल थी ना, इसके अंदर जो भी फंक्शंस थे वो सभी फंक्शंस इसके अंदर आ जाएंगे, वो हमारा ओरिजिनल फाइल की तरह काम करेगा। ओके, अब इसको मुझे हटाना इस डायरेक्शन से, आप इसको रिफ्रेश कर दें, इसलिए रिफ्रेश के यहाँ पे जाता है इस्तेमाल है। और देखिए मैंने इसको अभी कॉपी किया हुआ था, कॉपी किया हुआ अभी भी है, और ये हमारा पेस्ट हो चुका है। तो कॉपी कॉपी के नाम से हमारा पेस्ट हुआ डिस्प्ले पे। मैं चाहता हूँ पेस्ट एज ए शॉर्टकट के रूप में पेस्ट करूँ, पेस्ट शॉर्टकट बोलते हैं। ये क्या होता है, पेस्ट ये है ना, इसका एक कमांड होता है। कॉपी के अंदर ओरिजिनल फाइल होती है, जितना केबी का होगा, जितना एमबी का होगा, पूरा ओरिजिनल फाइल के साथ ये पेस्ट हो जाएगा। जैसे 90 एमबी का है तो 90 एमबी का है। अब फाइल के अंदर क्या क्या चीजें है तो देखो ना, एडोब रीडर की फाइल है, सॉफ्टवेयर की फाइल है, इसके अंदर यहाँ पे शो हो रही है ना, लेकिन इसके अंदर भी उसी टाइप का काम करे, लेकिन ये आपका क्या है, सिर्फ एक शॉर्टकट है। ये जो काम करेगा ये भी काम करेगा। अगर ये डिलीट हो गया तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये डिलीट हो गया तो आपका कॉपी वाला फंक्शन तो काम करेगा ही करेगा ना। अगर ये डिलीट हो गया ना ओरिजिनल फाइल, तो आपकी शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो शॉर्टकट भी जस्ट लाइक एक आइकन की तरह ही होता है, जो कि हमारे सामने दिखने के लिए, वर्क करने के लिए होता है। और कॉपी में हमारा ज़्यादा एमबी का फाइल बनता है, ज़्यादा स्टोरेज का फाइल बनता है, ये कह लीजिए ओरिजिनल फाइल उठ के यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया जाता है। लेकिन शॉर्टकट में यहाँ पे ओरिजिनल फाइल को डुप्लीकेट नहीं किया जाता, सिर्फ एक उसके एक थंबनेल को, एक आइकन्स को चुराया जाता है, ठीक है, ताकि जैसे कि आप आइकन पे क्लिक करते हो ना, ये फाइल हमारा ओपन हो जाता है ना, ये फाइल जहां भी हो ओपन हो जाएगा ना, किसी फोल्डर के अंदर हो, सेम उसी टाइप का यहाँ पे बनेगा। किसी फाइल का आप शॉर्टकट किसी के अंदर भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं, चाहे कोई फाइल हो, है ना, कोई भी फोल्डर हो, उसके अंदर किसी भी फाइल का आप शॉर्टकट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, है ना। ये बहुत ही स्टोरेज कम लेता है। उसका होता है अंडो डिलीट, जैसे किसी चीज फाइल को आप डिलीट कर दें, अंडो करेंगे ना, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जस्ट लाइक रीडो डिलीट, उसको फिर से कंट्रोल वापस किया जाता है ना। अंडो कॉपी, मतलब देख रहे हैं ना, कॉपी से हट गया, फिर अंडो हो गया, फिर यहाँ पे रीडो हो जाएगा। जस्ट लाइक आप समझते हो ना, अंडो रीडो, अंडो मतलब एक स्टेप बैक जाने का, रीडो मतलब एक स्टेप आगे जाने का। मैं कॉपी किया हूँ तो उसको मैं चाहूँ कि डिलीट कर लूँ, तो एक स्टेप बैक चले जाऊँ ना, एक स्टेप बैक में तो थी नहीं पहले से, अंडो कर लो उसको आप कॉपी, मतलब कॉपी किया हुआ चीजें वो हट जाएगा, यहाँ से एक तरह से बैक चला जाएगा। रीडो कर लेंगे, उस तरह देखो ना यहाँ पे रीडो डिलीट, जो चीजें मैं डिलीट कर चुका हूँ ना, क्या मैं उसको वापस ला सकता हूँ ना यहाँ से, वो रीडो कर लो। न्यू में चलेंगे तो न्यू न्यू में चलेंगे, यहाँ पे न्यू हमारा फोल्डर बनाने के लिए बोलेगा, फाइल बनाने के लिए बोलेगा, ये है ना, इस टाइप का सीन बनेगा यहाँ पे, ये हमारे डेस्कटॉप पे बनेगा, ठीक है। आप इस पे न्यू फोल्डर में क्रिएट करेंगे तो एक न्यू फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा, सीधे से, है ना। आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं। देखो डिस्प्ले पे कुछ भी बनेगा, हमको उसको आइकन ही हम बोलेंगे, आइकन के तहत उसको हम लोग पढ़ेंगे, आइकन के तहत उसको कंट्रोल करेंगे ना, चाहे वो फोल्डर बनो, चाहे हमारे ये फाइल बने। तो दोस्तों आज मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ी लंबी तो दिखेगी, लेकिन मैं पूरा डीप में कंप्लीट में डिटेल्स में देने का प्रयास करता हूँ आप सभी को। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।